दिसंबर 1986। राजस्थान के रेगिस्तान में लाखों बूटों की आहट गूंज रही थी। टैंकों की लंबी कतारें, तोपों की गर्जना और आसमान में उड़ते फाइटर जेट, सब कुछ एक युद्ध जैसा दिख रहा था। लेकिन दिल्ली का दावा था, यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है। सवाल था, क्या वाकई? इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रास टैक्स, भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा वॉर गेम। लगभग 4 लाख सैनिक, हजारों टैंक और बख्तरबंद वाहन राजस्थान और गुजरात सेक्टर में तैनात किए गए। उद्देश्य था नई युद्ध रणनीतियों का परीक्षण। लेकिन सीमा के उस पार पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने इसे अलग नजर से देखा। इस्लामाबाद में अलार्म बज चुका था। जनरल जियाउल हक और पाकिस्तानी हाई कमांड को लगा, ये अभ्यास नहीं बल्कि हमले की तैयारी है। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को बॉर्डर पर उतार दिया। कुछ ही हफ्तों में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। गोलियों की जगह सन्नाटा था, पर ट्रिगर पर उंगलियां थीं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। अमेरिका और सोवियत संघ को डर था, कहीं दक्षिण एशिया में 2 परमाणु क्षमता रखने वाले देश आमने सामने ना आ जाएं। उस समय तक भारत ने 1974 में पोखरण परीक्षण कर अपनी परमाणु क्षमता दिखा दी थी और पाकिस्तान भी गुपचुप तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। तनाव का स्तर अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं था। जनवरी 1987 आते आते हालात और बिगड़ गए। सीमा के पास सैन्य अभ्यास तेज हो गया। गलत सूचना, अधूरी रिपोर्ट्स और रेडियो इंटरसेप्ट्स ने शक को और गहरा कर दिया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे उपमहाद्वीप को आग में झोंक सकती थी। फिर आया एक अप्रत्याशित मोड़। फरवरी 1987 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक अचानक जयपुर पहुंचे, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के बहाने। इसे कहा गया क्रिकेट डिप्लोमेसी, लेकिन असल में ये एक शांतिपूर्ण संदेश था, युद्ध किसी के हित में नहीं। उसी दौरान बैक चैनल बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों ने धीरे धीरे अपनी सेनाएं पीछे हटानी शुरू की। ऑपरेशन ब्रास टैक्स कभी युद्ध में नहीं बदला, लेकिन उसने दिखा दिया कि गलतफहमी, अहंकार और अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। हजारों सैनिक तैयार खड़ी थे, बस एक आदेश का इंतजार था। इतिहास की किताबों में ये घटना एक सैन्य अभ्यास के रूप में दर्ज है, लेकिन सच्चाई ये है कि 1987 में रेगिस्तान की रेत पर एक अदृश्य युद्ध लगभग शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली जब ट्रिगर दबने से पहले उंगली हट गई।